मैं स्वामी विश्वानंद अभी अभी जगत का मालिक ने हमको दुनिया की माँ का ओहदा दिया है, जवाबदारी दिया है और सारी दुनिया को संभालने का काम सौंपा है। रोज़ाना भगवान दुनिया का मालिक उसके घर में हम लोगों को मीटिंग के लिए बुलाते हैं। वहाँ स्पेशल जवाबदारियाँ देते हैं, ज्ञान देते हैं, आइडियाज़ देते हैं, तरीके सिखाते हैं कि दुनिया की मसाइल कैसे हल हो सकते हैं। तो अभी अभी हम देखें तो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। कई लोग मर चुके हैं और कोरोना वायरस का प्रभाव सारे संसार में फैलता जा रहा है। ऐसी महामारी के बीच में, भयानक परिस्थिति में, कुछ देश के बीच में तनाव भी खड़ा हुआ है। सरहदों के कुछ समस्याएं खड़ी करके सरहद वाली समस्याओं को लेके कुछ देशों के बीच में तनावपूर्ण वातावरण खड़ा हुआ है और लोग युद्ध भी कर सकते थे। ऐसे वातावरण में भगवान रोज़ाना जो हमको मीटिंग में बुलाते हैं उसके घर में, तो वहाँ आज सुबह में अमृत वेले उन्होंने जो हमको शिक्षा दिया है, जो लेसन सिखाया है, जो आइडियाज़ दिया है, और वो सिखाकर भगवान ने, जगत का मालिक ने कुछ शक्तियाँ भी हमको प्रदान करी है। वो शक्तियाँ के आधार पर, ये ज्ञान के आधार पर, वो आइडियाज़ के आधार पर हम अभी जो कुछ देशों के बीच में जो समस्याएं खड़ी हुई है उसको कैसे हल कर रहे हैं और कैसे हल किया है, उसके बारे में आज हम दुनिया के सब लोगों को बताना चाहते हैं। प्लैनेट्स यूनियन जगत का मालिक ने बनवाया है। वो प्लैनेट्स यूनियन के माध्यम के थ्रू 10 करोड़ लोग शांति दूत के रूप में, स्वयं सेवक के रूप में सारी दुनिया के देशों में फैल चुके हैं और वहाँ जाके अपने रिश्ते बनाए हैं, अच्छे रिश्ते बनाए हैं। तो अपने अच्छे रिश्तों के आधार पर अभी अभी अमेरिका और चाइना के बीच में जो समस्या खड़ी हुई है, वो समस्याओं को हल करने के लिए दोनों देश की सरकारों को मिल के, ये हमारे 10 करोड़ शांति दूत में कुछ सिलेक्टेड शांति दूत है, कुछ ऐसे स्वयं सेवक है जिसके रिश्ते चाइना गवर्नमेंट और अमेरिका की सरकारों के साथ भी रिश्ता रखते हैं। ये हमारे ऐसे स्वयं सेवकों के ज़रिए से हमने दोनों देश को मनवाया है और संभवित युद्ध को रुकवाया है। ऐसे हमारे सिलेक्टेड शांति दूत जो स्वयं सेवक के रूप में भारत में भी है और चाइना में भी है, तो दोनों देश में जो हमारे शांति दूत के रूप में जो स्वयं सेवक काम कर रहे हैं, वो लोगों ने भारत सरकार और चाइना की सरकार को समझाकर उसकी मददगारी लेते हुए भारत और चाइना के बीच सरहद पर जो विवाद खड़ा हुआ है, वो विवाद को भी सोल्व करने के लिए अच्छी सफलता प्राप्त की है। इसी तरह ये हमारे शांति दूतों के संबंधों के आधार पर, संबंधों के रिश्तों के आधार पर भारत में और भारत सरकार के साथ और नेपाल सरकार के साथ जो संबंध है, दोनों देश के सरकारों के साथ जो संबंध है, वो संबंधों के आधार पर हमने भारत सरकार और चाइना और नेपाल सरकार की मदद लेते हुए उसको समझाकर भारत और नेपाल की सरहद के बारे में, काला पानी एरिया के बारे में जो विवाद खड़ा हुआ है, वो विवाद भी हम लोगों ने शांतिपूर्वक बात के ज़रिए से सुलझाने में अच्छी सफलता प्राप्त की है। अभी अभी यही हमारे शांति दूतों के संबंधों के आधार पर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी कश्मीर इश्यू के लेके जो वातावरण खड़ा हुआ है, उसमें भी हमारे दोनों देश में जो शांति दूत जो हमारे स्वयं सेवक काम कर रहे हैं, वो लोगों के अच्छे संबंध सरकारों के साथ है। तो दोनों देश की सरकारों को भी
मना रहे हैं। और ये सरकारों को साथ लेते हुए ये हमारे शांति दूत ये कश्मीर का इश्यू भी शांतिपूर्ण हल करने में काफ़ी सफलता प्राप्त कर चुके हैं। और हमको उम्मीद है कि ये कश्मीर का जो प्रश्न है उसको हम अच्छी तरह से बातचीत के ज़रिए से दोनों देश की ओर से हम सुलझा लेंगे और कोई खतरनाक संघर्ष न हो जाए और कोई विनाश न हो जाए, कोई नुकसान न हो जाए दोनों देश में, ये भी हम देख रहे हैं और समझा रहे हैं। ये सुंदर प्लैनेट्स यूनियन नामक एक जो मंच बनाया है ये भगवान ने ही स्थापन किया है। ये मंच कोई मानव सर्जित नहीं है। ये मंच पर भगवान ने कुछ पसंद किए हुए मनुष्य आत्माओं को बहुत अच्छी आदर्श ड्यूटी दी है और ये ड्यूटी देकर सारी दुनिया के सब देश बहुत आसानी से चलते रहे, शांतिपूर्वक चलते रहे और संवादिता बनी रहे। और ये संवादिता के आधार पर दुनिया विकसित हो, दुनिया विकासशील हो और विकासशील बनते सारा फ़ायदा जीव मात्र को सुख देने में प्राप्त हो। इसीलिए भगवान इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ पसंद किए हुए आदर्श रूहों को, आदर्श मनुष्यों को ये जवाबदारी देते हैं। मैं स्वामी विश्वानंद अभी भगवान ने हमको एक जवाबदारी के रूप में ओहदा दिया है, टाइटल दिया है, डेजिग्नेटेड किया गया है, वो है विश्व की माँ। तो विश्व की माँ बनाकर, मदर ऑफ द वर्ल्ड बनाकर ख़ास जवाबदारी दिया है कि अभी सारी दुनिया की देखभाल करनी है, सारी दुनिया में हमको ध्यान रखना है कि कहीं भी नुकसान न हो जाए, ये सुंदर दुनिया अच्छी चलती रहे और बनी रहे। इसके लिए ये जवाबदारी, ये टाइटल दे के दी है। हमारे साथ अभी दुनिया के 220 कंट्री में 10 करोड़ लोग शांति दूत के रूप में, स्वयंसेवक के रूप में काम कर रहे हैं, जिसको अपनी अपनी लायकात के अनुसार भगवान ने सबको ड्यूटी यानी जवाबदारियां दे दी है। वो अपनी जवाबदारी दुनिया के सब देशों में अच्छी तरह से निभा रहे हैं। हम लोग अभी दुनिया के कोई देश को युद्ध करने की परमिशन नहीं देंगे। भगवान ने कुछ पावर, कुछ समझदारी, कुछ संबंध हम लोगों को दिया है। वो पावर के आधार पर हम अभी दुनिया के कोई देश के साथ युद्ध करने की परमिशन अभी हम नहीं देंगे। कोई देश युद्ध नहीं कर पाएंगे। हम दुनिया के सब देशों की सरकारों को ये भी मना रहे हैं। दुनिया में हमारे साथ 10 करोड़ शांति दूत है और दुनिया के सब सरकारों को, सब देशों में जाके सब सरकारों को ये मना रहे हैं कि आपको अभी युद्ध की सामग्री, युद्ध के हथियार उत्पन्न नहीं करना है अपनी फैक्ट्रियों में। आपकी फैक्ट्रियों में कोई बॉम्ब नहीं बनाना है और आपकी लेबोरेटरियों में कोई रासायनिक हथियार और जैविक हथियार भी नहीं बनाना है। युद्ध के प्लेन नहीं बनाना है, युद्ध के हेलीकॉप्टर्स भी बनाना नहीं है। ये हम दुनिया के सब देशों की सरकारों को मना रहे हैं और हम लोग दुनिया के सब देशों को ये भी मना रहे हैं कि आपके डिफेंस बजट ज़ीरो कर देना है। अभी युद्ध होने वाला ही नहीं है, युद्ध होगा ही नहीं, तो आप लोग ये युद्ध की सामग्री क्यों उत्पन्न कर रहे हो। आपके डिफेंस बजट, सब देश के डिफेंस बजट ज़ीरो करने के लिए हम सब सरकारों को मना रहे हैं। और आपके ये जो डिफेंस के पैसे हैं वो सारे पैसे जो है आपकी जनता की सुखाकारी के लिए, उसको अच्छा खाना देने के लिए, अच्छा कपड़ा देने के लिए, अच्छा रहने का मकान देने के लिए और बेहतरीन माળખાગત सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए आपके ये डिफेंस के पैसे लगाना है। इसलिए डिफेंस बजट ज़ीरो करवा रहे हैं। ये हम दुनिया के सब देशों को मना रहे हैं। अभी हम सब लोग शांति दूत दुनिया के सब देशों को ये भी मना रहे हैं
कि आपके देश में जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस है उसको आप प्रोडक्टिव काम में उत्पादन काम में लगाइए और हकारात्मक काम में लगाइए। बड़े बड़े डैम बनाइए, वो डैमों के ज़रिए से कैनाल खोद के हर एक खेतों में पानी पहुंचाइए। आपके देश में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि माળखागत सुविधा खड़ी करिए ताकि आपके देशों की जनता को, आपके देश के लोगों को अच्छा खाना मिले, अच्छा कपड़ा मिले, अच्छा घर मिले और आपके नागरिकों का जीवन स्टैंडर्ड, जीवन पद्धति, जीवन का जो सुख है, जीवन मूल्य बहुत अच्छा बन जाए, जीवन तरीके बहुत सुखमय बन जाए, इसके लिए आपके पैसे लगाना है। हम लोग अभी दुनिया के सब लोगों को 10 करोड़ शांति दूत, हम दुनिया के सब लोगों को प्यार से हाथ जोड़ के हम आप सबको प्रार्थना कर रहे हैं कि चलो हम सब लोग ये आप लोग जिन जिन देशों में, जिन जिन ऑर्गेनाइजेशनों में आप लोग काम कर रहे हैं, तो आप सब लोग, चलो हम सब लोग यूनाइटेड हो जाए, हम सब लोग साथ मिल के काम करें। ये हम आप सब दुनिया के सब लोगों को हम मना रहे हैं कि चलो हम सब लोग जो है, भगवान ने जो हमको ये समझदारी दी है, तो ये समझदारी के आधार पर हम सब लोग एक हो जाए। आप जिस संस्थाओं में काम कर रहे हैं वो सारी संस्थाओं को भी हम यूनाइटेड कर ले और दुनिया के सब धर्म के सब धर्मगुरुओं को भी यूनाइटेड कर ले और चलो हम सब दुनिया के सब लोग यूनाइटेड हो जाए। और आप जिन जिन संस्थाओं में काम कर रहे हो सारी संस्थाओं को भी यूनाइटेड करके हम सारी दुनिया को बहुत सुखी बना ले। और हम ये भी कर रहे हैं साथ साथ कि दुनिया के सब लोगों के दिलों में भगवान का प्यार बसा रहे हैं, भगवान के प्रति, दुनिया के मालिक के प्रति सबके दिलों में भगवान का प्यार आ जाए, भगवान का नाम आ जाए, ये भी हम कर रहे हैं। और चलो हम दुनिया के सब लोगों को, हम 10 करोड़ शांति दूत ये हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं आप सबको कि चलो हम सब लोग, ये प्लैनेट्स यूनियन बहुत बेहतरीन सुंदर एक प्लेटफॉर्म भगवान ने बनाया है। ये प्लेटफॉर्म पे हम सब यूनाइटेड हो जाए, हम सब एक हो जाए और हम सब साथ मिलके हम ऐसा काम करें ताकि दुनिया के सब जीव मात्र को हम सुखमय संसार बना ले और जीव मात्र को हम सुखी सा जीवन दे सके, सुख भरा जीवन दे सके। इसलिए चलो हम सब लोग एक हो जाए, यूनाइटेड हो जाए और हम साथ साथ काम करें। ऐसी हमारी दुनिया के सब लोगों को प्रार्थना है। हम अभी यहाँ ये भी प्रार्थना कर रहे हैं आप सबको कि हे दुनिया के सब लोग, आप आपके अच्छे जीवन के अच्छे अनुभव यहाँ शेयर कर सकते हैं, आप बहुत सूचन भी कर सकते हैं, आप जो है अच्छे अच्छे आइडिया भी दे सकते हैं और प्यार से साथ काम करने की इच्छा भी आप यहाँ आपकी दे सकते हैं कि हम प्लैनेट्स यूनियन के माध्यम से दुनिया के 10 करोड़ के लोगों के साथ, 10 करोड़ शांति दूतों के स्वयंसेवकों के साथ काम करना चाहते हैं। ये इच्छा आप व्यक्त कर सकते हैं। तो आपके अनुभव, अच्छे कर्मों के अनुभव, आपके सूचन, आपके आइडिया, आपकी इच्छाएं यहाँ मुझे यानी कि स्वामी विश्वानंद को डेजिग्नेटेड एज ए मदर ऑफ द वर्ल्ड को आप ये नंबर पे दे सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। आपके सारे सूचन, सारे आइडियाज़, सारे सजेशन, सारे अनुभव ये व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है एज़ पर इंडियन +91 9898 375 375, एज़ पर इंडियन कोड +91 9898 375 375। हम यहाँ ये भी प्रार्थना करते हैं कि दुनिया के सब मनुष्य को, हे परमात्मा, हे गॉड, हे भगवान, हे जगत का मालिक, सबको अच्छी स्वास्थ्य दे, अच्छा धन दे, अच्छी तंदुरुस्ती दे। ऐसी हम दिल से प्रार्थना करते हैं।
सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, ऐसी प्रार्थना करता हुआ मैं स्वामी विश्वानंद, मदर ऑफ द वर्ल्ड, बार बार मिलता रहूँगा। और ये भगवान के घर से जो संदेशा मिलेगा मानव जात के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए, ये संदेशा हम यहाँ दुनिया वालों को देता रहेगा। ये हमारी सेवा है, ये हमारी मन की मर्जी नहीं है, ये हमारी मन की कोई प्रोडक्ट, ये हमारे मन के विचार नहीं है। ये सारा संदेशा भगवान के घर से आता है, भगवान हमको देता है, वो हम सारी दुनिया को देते हैं। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, यही प्रार्थना के साथ हम बार बार मुलाकात करेंगे। आपकी इजाज़त चाहते हैं। गॉड ब्लेस। भगवान का आशीर्वाद सबके पर बरसता रहे। हमारी मुलाकात होती रहेगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति शांति शांति।